वह बस कांच पर थोड़ा सा पानी छिड़कता है और उसे कुछ बार रगड़ता है। लड़की के पीछे अपनी लग्जरी कार से दौड़ पड़ा। उसने सड़क पर लड़की को रोक लिया और उसे जबरदस्ती कार के ट्रंक में बंद कर दिया। जब तक बॉडीगार्ड्स पहुंचे वह उसे लेकर वहां से भाग चुका था। ये लड़की एक स्थानीय गैंग बॉस की बेटी थी, जिसे हमेशा लाइमलाइट में रखा जाता था, सबकी लाडली। लेकिन अब उसे दिन दहाड़े उठा लिया गया था। अगर यह बात फैल गई तो गैंग बॉस की खूब बदनामी होती। गैंग बॉस बुरी तरह गुस्से में था। दो प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स एक नकली बेघर आदमी से हार गए और उन्हें तो उसकी पहचान तक नहीं पता लगी, चेहरा तक नहीं देख पाए। दोनों भाइयों की अच्छी खासी खबर लेने के बाद गैंग बॉस ने तुरंत लड़की के लिए तलाश शुरू करवाई और $20 मिलियन का इनाम भी घोषित कर दिया। पूरा गैंग खोज में लगा दिया गया। यहां तक कि सड़क के गुंडों से लेकर छोटे मोटे बिजनेसमैन तक सबको इसमें भाग लेना पड़ा। उधर दूसरी ओर कुछ किलोमीटर चलने के बाद आदमी को लगा कि ट्रंक में कोई आवाजें नहीं आ रही। वह रुक गया। उसे डर था कि कहीं ऑक्सीजन की कमी से लड़की को कुछ हो ना गया हो। यह वह बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ट्रंक खोला। लेकिन नजारा उसकी उम्मीद से अलग था। लड़की बिल्कुल ठीक थी। डर की वजह से वह और भी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। ट्रंक खुलते ही वह पूरी ताकत से नीचे की तरफ पहाड़ी पर भागने लगी। आदमी ने काफी देर तक पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसने लड़की से कहा कि वह घबराए नहीं। उसने बताया कि उसने उसका अपहरण उसके भले के लिए किया है। यह कहकर आदमी ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। लड़के ने लड़की से कहा कि वह फोटो को ध्यान से देखे। उस फोटो में आदमी के अलावा दो और लोग थे। एक था लड़की का पिता, जो गैंग बॉस है, और दूसरी थी लड़की की मां। ऐसा लग रहा था कि ये तीनों कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। आदमी ने कहा कि उसने लड़की का अपहरण लड़की की मां की वजह से किया है। यह सब उसी के कहने पर हुआ है। लेकिन यह सुनकर लड़की और ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसकी मां की मौत तो 5 साल पहले हो चुकी थी। फिर वह किसी बाहरी आदमी को कैसे भेज सकती है? लड़की उलझन में थी, लेकिन सामने खड़े आदमी की आंखों में न कोई खतरा दिख रहा था, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई और विनती झलक रही थी। लड़की को भरोसा दिलाने के लिए आदमी ने अपनी बंदूक निकाल ली। वह न तो लड़की को मारना चाहता था और न खुद को चोट पहुंचाना। उसने बंदूक जमीन पर रख दी। उसने कहा, अब आगे जो भी फैसला है वह लड़की खुद करेगी। अगर लड़की को जरा भी शक हो तो वह सीधे ट्रिगर दबा सकती है। लड़की ने पिस्तौल उठाई और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें वास्तव में अकेले रहना ठीक नहीं था। लेकिन कार में बैठते ही लड़की ने बंदूक तान कर कहा, उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन जैसे ही लड़की कार से उतरकर भागने की सोचती है, कार के डिस्प्ले पर दिखता है कि फ्यूल खत्म हो चुका है। मजबूरी में आदमी को नजदीकी पेट्रोल पंप जाना पड़ा। उतरने से पहले उसने लड़की से वही बात दोहराई कि वह कोई बुरा इरादा नहीं रखता। वालों से मदद की गुहार लगाने लगी। खत्म किया था। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये गांव वाले किसी अजनबी को बचाने नहीं आए थे। यकीनन गैंग बॉस ने इनाम का आदेश जारी कर दिया था। अब देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से होने नहीं देना चाहता था। लड़की तो लगभग निकल ही गई थी, इसलिए वह उसे छोड़कर कैसे जा सकता था? कार में बैठकर वह चिल्लाया। कोई रास्ता नहीं बचा था। आदमी को लड़की को असली वजह बतानी पड़ी कि उसने उसका अपहरण किया क्यों। वही एक वाक्य लड़की को चुप कर गया। वह मानना नहीं चाहती थी, लेकिन उस एक बात ने उसे शांत कर दिया और सोचने पर मजबूर किया। कुछ देर बाद आदमी उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। दोनों महिलाएं बैठते ही पहली बात यही पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, क्रिस। एक अजीब सी पर जानी पहचानी सी भावना लड़की के मन में उठने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी सावधानी ढीली करनी शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि सामने बैठा आदमी सच में उसका बाप है या नहीं, लेकिन इतना साफ था कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं रखता था। जब आदमी की नजर लड़की की गर्दन में पड़े हीरे के नेकलेस पर पड़ी, उसकी आंखें यादों से भर गईं। उसने कहा कि यह नेकलेस लड़की की मां ने दिया था, और यह भी कहा कि उसकी मां की मौत का संबंध शायद गैंग बॉस से हो सकता है। लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पूरे रेस्टोरेंट को गैंग के लोगों ने घेर लिया। उन्होंने कहा, हम प्रिंसेस को लेने आए हैं, तुम आज कहीं नहीं जा रही हो।